हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ध्यान देखो, फर्स्ट और सेकंड हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारी है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो दो आइडेंटिटीज हैं ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखी थी, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। देखो, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा था, अगर हमारे पास कोई यूनिट सर्कल है, ठीक है, तो दो तरीके, देखो, अगर पॉजिटिव एक्स माइनस का एक्स है नीचे को होगा एंगल माइनस एक्स, पॉजिटिव एंगल एक्स ऊपर को होगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे होने गए और बिल्कुल जस्ट इसके माइनस एक्स बने गए ऐसे। ठीक है, अगर पॉजिटिव एंगल है प्लस एक्स ऊपर को, माइनस एक्स है तो नीचे को। तो यहाँ देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो पॉइंट है मेरा ये होगा एक्स में, क्या होगा, ये कॉस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि ये एंगल एक्स है तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस ऑफ द एंगल, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो साइन उस एंगल का। सेम ऐसे ही एंगल क्या है माइनस एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको क्यों ले लेता हूँ मैं, कॉस ऑफ, यहाँ पर एंगल क्या है इसका, इस पॉइंट के लिए एंगल क्या है, एंगल सबटेंड बाय दिस पॉइंट, ये जो पीछे वैसे माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स होगा ये, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन माइनस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट का मैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जो लेंथ है यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसके इसकी सेम लेंथ। अगर ऐसे कोई पॉइंट पी है, अगर ये ए कॉमा बी है, तो ये ए होता क्या है, ये वाली लेंथ। सेम ऐसे जस्ट अगर इसके नीचे कोई पॉइंट क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट सपोज सी कॉमा डी है, तो सी क्या होगा, सेम ये वाली लेंथ एक्स लेंथ तो सी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस P पॉइंट और Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर P के जस्ट नीचे Q हो तो इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, ये x कदम इधर को ये, तो इसका मतलब cos x और cos माइनस एक्स क्या होंगे, इक्वल ही, cos x और cos ऑफ माइनस एक्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही हमारी ये वाली आइडेंटिटी सेकंड वाली। और साइन की बात करते हैं, देखो साइन क्या होता है इसमें, साइन हमारा y कोऑर्डिनेट है, अगर ये पॉइंट P है, y कोऑर्डिनेट की कौन सी डिस्टेंस होती है, ये वाली, यहाँ से ऊपर को कितनी दूर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये बी है तो बी डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक तो है बी, ये बी होता है, ये डी है तो यहाँ से यहाँ तक डी है। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये है साइन एक्स, ये वाली डिस्टेंस। सेम ऐसे यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस है साइन एक्स, ये वाली है, सॉरी साइन माइनस एक्स, इस क्यू कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट साइन माइनस एक्स है, तो ये नीचे को ये है हमारा साइन ऑफ माइनस एक्स। सेम जैसे यहाँ पे बी है और ये डी है। ठीक है, अब आपको पता है जो ऊपर को है वो पॉजिटिव है, नीचे को जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि बी और डी इक्वल हैं। सपोज अगर बी की वैल्यू 2 है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, -2, मैं ये बोल सकता हूँ बी इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, आप यहाँ पे तो बोल सकते कि तो एक्स में तो क्या है, दोनों डिस्टेंस आगे को ही थी, तो दोनों को इक्वल कह दिया, यहाँ पे इक्वल नहीं है, बस साइन अपोजिट है, एक ऊपर को है एक नीचे को। सेम वैसे ही साइन एक्स और साइन माइनस एक्स इक्वल नहीं है, हाँ ये लेंथ सेम है बट साइन एक्स ऊपर को है, साइन माइनस एक्स नीचे को है, तो हम ये बोलेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स, या फिर इस माइनस को यहाँ भेज दो, इधर लगा दो, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी इज इक्वल टू माइनस डी बोलो या डी इज इक्वल टू माइनस बी बोलो, एक ही बात है। तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन एक्स और साइन माइनस एक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट उनका साइन अपोजिट है, तो इसलिए हमारा पहला वाला साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये दो आइडेंटिटीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसलिए हमने दोबारा की देख लिया। अब बाकी की आइडेंटिटीज हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ठीक है,
आप चाहो तो डायरेक्टली नोट करके भी याद कर सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, सारी आइडेंटिटीज को एक एक करके प्रूफ कर रहे हैं। तो सेकंड जो भी आइडेंटिटी है वो है मेरी cos a प्लस बी की, या फिर cos x प्लस वाई की। cos x प्लस वाई क्या आएगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये cos x प्लस वाई कितना आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इरेज कर देता हूं मैं। मुझे cos x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसमें सिर्फ cos x और sin x के टर्म आए, x प्लस वाई ना आए। एंगल को सेपरेट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, cos x और sin x के टर्म। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे फिर से एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। अब देखो एक्स एंगल कुछ भी हो सकता है, सपोज कहीं पर भी ले लो। मान लो यहाँ से ऊपर को गया एंगल प्लस एक्स है, अगर एक्स पॉजिटिव एंगल है तो ऐसे होगा। कहीं पर भी यहीं पे ले लो, ये एक्स एंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एंगल है, तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं P1 पॉइंट कह देता हूँ। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है तो अभी हम आपको पता ही है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, साइन एक्स। ठीक है, अब क्योंकि मुझे देखो x प्लस वाई एंगल चाहिए, तो मैं इस एंगल में y और ऐड कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक घूम तक x तक पहुंचा, इसको और आगे लेके जा रहा हूँ y तक। ठीक है, इस एंगल को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा और y तक हम आगे चले जाए, y एंगल जितना भी है, y एंगल जो भी है वो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये y एंगल है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज मैं इस पॉइंट को P2 बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो इस पॉइंट के लिए एंगल कितना है, इस पॉइंट के लिए एंगल y नहीं है। देखो एंगल जब हम मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं ना, ये 0 होता है यहाँ पर, तो ये x एंगल है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस P2 का एंगल कितना है, ये पूरा x प्लस वाई एंगल है। यहाँ से ये 0 से नापेंगे ना, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये x प्लस वाई एंगल। ठीक है, ये x प्लस वाई एंगल हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे cos x प्लस वाई। ठीक है, और साइन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, साइन एक्स प्लस वाई। P2 के कोऑर्डिनेट क्लियर है, सिंपल सा है। क्या करना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ द एंगल। जो भी एंगल है उसका कॉस कर दो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो भी उसका एंगल है उसे साइन कर दो। अब इसका एंगल इस पॉइंट के P2 जो ये है, P2 पॉइंट, इसका एंगल वाई नहीं है। एंगल तो यहाँ से मेजर होता है ना, ये 0 है मेरा एंगल यहाँ पर। यहाँ पर 0 एंगल है, ये घुमा 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 एक्स एंगल हो गया, घुमा 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 है एक्स प्लस वाई, एक्स में वाई और ऐड हो गया, ये एक्स प्लस वाई एंगल घूम के आ गया पूरा। तो इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। इतना क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ से क्योंकि एक्स का ऊपर हो गया था ना, जितना भी ये वाई एंगल है, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, मैं इतना ना यहाँ से नीचे को आ जा रहा हूँ। यही वाई एंगल यहाँ नीचे को रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, मैं नीचे को चला गया वाई एंगल। सपोज ये फॉर एग्जाम्पल अगर 90 से छोटा है तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। जितना भी घूमा है सपोज ये, उतना नीचे को आ गया ऐसे में। ठीक है, तो ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, सपोज ये P1 पॉइंट है, P2 है, तो इस पॉइंट को मैं P3 बोल देता हूँ। ये एंगल क्या है मुझे बताओ, क्योंकि मैं कितना एंगल नीचे आया हूँ, वाई एंगल नीचे आया हूँ, बट डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन उल्टी है नीचे को, माइनस वाई। तो ये एंगल जो मेरा है, ये एंगल माइनस वाई है। ये एंगल कितना है, उसको दूसरा, ये एंगल है माइनस का वाई। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, कॉस ऑफ द एंगल। कॉस किसका, एंगल क्या है ये, माइनस वाई, तो माइनस वाई कर दो, कॉमा। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल। साइन कर दो, एंगल क्या है माइनस वाई, तो साइन माइनस वाई कोऑर्डिनेट है इसका। ये हमारे P3 के कोऑर्डिनेट आ गए। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं P0 बोल देता हूँ, P0 कह दो इसको। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक्स में ये आगे को गया इतना, ये कितना गया रेडियस, क्योंकि 1 है, यूनिट सर्कल है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0। वाई कोऑर्डिनेट इसका 0, ऊपर को नहीं है ना, 1, 0।
तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, P0 और P2 में देखो कितना एंगल घूम गया, P0 से यहाँ से एक्स वाई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस वाई एंगल है। मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये कितना एंगल है, एक्स प्लस वाई। मैं इसको यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ आपके यहाँ पे। ये क्या था, ये सेंटर है ओ, इसको ओ बोल देता हूँ, ये ओ है। ये यहाँ ऐसे, ये P0 है, ये P0 0,1,0, ठीक है। और ये कितना है, P2 है, ये ऐसे बना है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखो, ये एंगल एक्स है ऊपर को, ये एंगल नीचे को है वाई, ठीक है। अगर मैं P1 और P3 को ज्वाइन कर रहा हूँ, P1 और P3 को, ठीक है। देखो ये माइनस वाई जो लिखा है ना, ये क्या बता रहा है, ये एंगल की डायरेक्शन बता रहा है कि एंगल किधर को है। अभी मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने साइड में ट्रायंगल ट्रायंगल उठाया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये वाला ट्रायंगल है, कैसे है ये ट्रायंगल, ऐसे है। वो ये P1 पॉइंट, नीचे वाला P2 पॉइंट, इनके बीच में एंगल कितना है देखो, ये जो ऐसा ओ था, ये सॉरी ये कितना था, P0 था, ये ओ था। ये ऊपर वो एंगल एक्स था, नीचे वो एंगल वाई था। क्योंकि डायरेक्ट से नीचे हो गए तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस एंगल को माइनस वाई बोलते हैं। अगर जनरली देखें, सिर्फ ट्रायंगल को देखें, अगर सिर्फ ट्रायंगल को निकालूं मैं बाहर, तो ये पूरा एंगल है कितना, ऊपर को एक्स नीचे को वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स प्लस वाई एंगल ही है, ठीक है। ये एंगल कितना है, अगर ऐसे मेजर करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स प्लस वाई। अब इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये यूनिट सर्कल है, तो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, और ऐसे सेम ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या है, दोनों 1 और 1 है, और दोनों का एंगल सेम है एक्स प्लस वाई। तो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम साइज के हैं। यहाँ पर तक एंगल एक्स था, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया वाई, यहाँ पर एंगल ऊपर को एक्स था तो नीचे को बढ़ा दिया इसको वाई एंगल। तो बात एक ही हो गई, सेम एंगल है, साइड सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी तीसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। अगर मैं इस डायग्राम में बोलूँ, तो जो मैंने रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रखी है, रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो लाइन क्या है, इक्वल है, ठीक है। आप देखो उस तरह से भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर कोई सर्कल है, आपने सर्कल में पढ़ रखा होगा, अगर कोई सर्कल है और उसके उसके अंदर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, देखो ये एक्स प्लस वाई है, और ऐसी एक दूसरी कॉर्ड, ठीक है, अगर कोई दूसरी कॉर्ड भी सेम एंगल सबटेंड कर रही है एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड इक्वल होनी चाहिए। एक सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड सेम एंगल को सबटेंड कर रही है सेंटर पे, इसका मतलब वो कॉर्ड इक्वल होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो सर्कल का थ्योरम यूज कर सकते हो, वरना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइडें इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों कॉर्ड सेम एंगल, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर। तो P2O PO, ठीक है, P0 P2 और P1 P3, ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया डिस्टेंस इक्वल है, तो बस अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हमको ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस इक्वल है। कौन सी डिस्टेंस, जो मैंने रेड रंग से बना रखी है ये। आज सर्कल के थ्योरम से भी इनको इक्वल बोल सकते हैं, कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है तो इक्वल होते हैं। तो क्या आ गया यहाँ से, P2 P0, ठीक है, P2 P0 इज इक्वल टू कौन सी डिस्टेंस, ये वाली P1 P3, P2 P0 इज इक्वल टू P1 P3। अब एक काम करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, P2 P0 की कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो cos x प्लस वाई, क्या आएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का में स्क्वायर आएगा, ठीक है।
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या वहाँ पे 0, तो 0 माइनस साइन x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा P2 P0 आ गया, इज इक्वल टू, अब P1 P3 में डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं, कितना आएगा देखो P1 P3, ये क्या हमारा cos माइनस वाई, cos ऑफ माइनस वाई माइनस cos x, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये देखो ये पता है कि cos माइनस एक्स cos x रहता है, sin माइनस एक्स माइनस साइन रहता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पर ही हो जाएगा और हमें बाद में करना पड़ेगा ये सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसको एक काम करते हैं यहीं पर कर लेते हैं। तो P3 के नए कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos में माइनस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos y ही रहता है वो, sin माइनस वाई लेकिन माइनस साइन वाई हो जाता है, ठीक है ये। तो अब हमने नए वाले कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, क्या आएगा y2 cos y माइनस ऊपर cos x इसका स्क्वायर प्लस फिर से, और ये एक्स टू है तो वाई माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इसका भी स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों अंडर रूट गायब हो जाएंगे, सिर्फ ये नंबर नंबर स्क्वायर स्क्वायर बचेंगे, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया हमने। अब देखो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और माइनस 2ab, माइनस है माइनस 2ab, सेम यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव भी आता है, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, फिर से वही ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स कॉस 1, ठीक है। सेम इसका स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों नेगेटिव में माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर देंगे, माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई। अब इसको देख लेते, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 हो गया, और ये बच गया -2 कॉस एक्स प्लस वाई, हमको इसी की वैल्यू निकालनी है कॉस एक्स प्लस वाई की, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 है देखो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई ये भी 1, तो 1 + 1 2 बन गया ये, और जो बचा है उसको लिख लेते हैं प्लस, पॉजिटिव वाला पहले लिख ले रहा हूँ, 2 साइन एक्स साइन वाई -2 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। देखो 1 + 1 क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम, इस -2 कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, 2 कॉमन है यहाँ पे, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर से 2 से 2 कैसे जाएगा, 2 बन गया 2, अबे माइनस साइन रह गया, माइनस को इक्वल होकर वहाँ भेजेंगे हम, ठीक है, एक माइनस लग जाएगा यहाँ, तो ये चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारा सीधे आगे मैं लिख देता हूँ, साइन चेंज करके कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस मैंने वहाँ भेज दिया, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस एक्स कॉस वाई ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही हमारी आइडेंटिटी है, वो इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी सिंपलर टर्म्स में, ये आ गई, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्लियर है थर्ड आइडेंटिटी, ये इसका प्रूफ था। अब हम इन आइडेंटिटीज की हेल्प से और बाकी आइडेंटिटीज को भी एक एक करके निकालेंगे, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो क्या है हमारी, अब फोर्थ आइडेंटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कॉस एक्स प्लस वाई तो हो गया, अब कॉस एक्स माइनस वाई को देखते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी हम इसी आइडेंटिटी की हेल्प से निकाल लेंगे। देखो हो क्या गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कॉस का कॉस ही रहेगा
कॉस एक्स प्लस, इसको रख दिया ब्रैकेट पे माइनस वाई, एक ही बात है दोनों। तो ये कॉस एक्स प्लस ये एंगल वाई, अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो क्या जाएगा, देखो कॉस एक्स, कॉस वाई की जगह पे, देखो इसको और इसको देखो, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, वाई की जगह पे माइनस वाई, तो वाई को अगर हम माइनस वाई से रिप्लेस कर लेंगे तो ये बन जाएगा, तो वाई की जगह क्या आएगा, माइनस वाई, माइनस साइन एक्स, साइन वाई की जगह पे क्या आएगा, माइनस वाई। तो मैंने वाई को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, ठीक है, तो वाई की जगह पे माइनस वाई पुट कर दिया तो मेरी आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ देखो, सिर्फ जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ माइनस वाई पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कॉस, ये तो वही बन गया, प्लस माइनस माइनस वाई। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स, कॉस माइनस वाई, कॉस नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस एक्स, कॉस का ये वाली आइडेंटिटी है, माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन माइनस वाई माइनस हो जाता है, माइनस का साइन वाई हो गया है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी आ गई है, कॉस, क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई हमारा क्या आता है, सेम यही आएगा, बस प्लस साइन आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है और उसका प्रूफ ये है, क्लियर है। चलो मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, मुझे वैल्यू निकालनी, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारा, इज इक्वल टू, ये देखो, ये सेम एक्स की जगह पे पाई बाई टू है 90 डिग्री है, और वाई यहाँ पे वहाँ पे एक्स लिखना है, ठीक है, ये वाला पन लगाना है, कॉस एक्स, ये पहला वाला एंगल पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इंटू कॉस वाई, मतलब वहाँ पे एक्स है इस बार, प्लस साइन पाई बाई टू इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे एक्स था हमने पाई बाई टू रख दिया, जहाँ जहाँ पे वाई था हमने एक्स रख दिया, चलिए इनके यूज़ करके अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज 0, सॉरी कॉस 90 इज 0, साइन 90 इज 1, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, ये 0 हो गया था पूरा, ये साइन एक्स आ गया। तो इसका मतलब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज साइन एक्स, मतलब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स के बराबर है। तो इसी में हमने सिक्स आइडेंटिटी निकालता हूँ, कॉस तो निकाल लिया हमने, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स निकाल के देखते हैं, मैं निकाल रहा हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो वो साइन एक्स की वैल्यू तो आई गई है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं भैया, इसको उल्टा कर दो, साइन एक्स पहले लिख लेता हूँ मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू होता कितना है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये अभी हमने प्रूफ किया, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वही लिख दिया हमने, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, सेम वही चीज़ लिख दी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे आप क्या रख दो, एक्स की जगह पे रख दो पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा रख दो, एक्स की जगह पे क्या रख दो, पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, देखो इक्वल टू कॉस में, कॉस पाई बाई टू माइनस, ये एक्स है, एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी थी, इसमें मैंने बस क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पे लिख दिया 90 माइनस थीटा, तो जहाँ पर एक्स था तो इसकी जगह 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया। अब क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस का पाई बाई टू प्लस का थीटा, ये आ गया। अब होगा क्या इससे, पाई बाई टू से पाई बाई टू तो कट गया, कॉस थीटा बच गया, ठीक है, क्या बच गया, कॉस थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ये क्या बन जा रहा है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा, खाली कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो सेम वही थीटा की जगह बात एक्स है, तो साइन 90 माइनस एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। तो सिंपल से कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हमने एक दूसरे से इन सबको प्रूफ कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये हमारी 6 आइडेंटिटीज जो हमने प्रूफ करनी है, देखो ये आगे। अब हम एक सातवीं आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं, देखो जैसे हमने कॉस एक्स प्लस वाई तो निकाल लिया है ना, देखो, और हमने देखा देखो कॉस एक्स प्लस वाई कितना हेल्पफुल था, उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कॉस में कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम,
90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, और पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो कॉस का, वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे साइन में मिल जाए ऐसा फॉर्मूला, तो फिर मैं साइन में भी सारी वैल्यूज निकाल लूंगा। और अगर एक बार कॉस और साइन मिल जाता है, बाकी तो सब उन्हीं पे डिपेंड है, ऐसे निकाल सकते हो। जैसे देखो ये माइनस में भी हमें पास साइन कॉस है ना, तो हमें कॉसेक का अलग से, हम इसी से निकालेंगे। कॉसेक रेसिप्रोकल कर दिया, कॉसेक का आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सेक आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन का फॉर्मूला आ जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट का आ जाएगा। तो एक बार आपके पास अगर साइन और कॉस का फॉर्मूला बन गया, तो बाकी फॉर्मूले तो उन पे बहुत ज़्यादा इजीली डिपेंड करते हैं, और आराम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन हमारे पास कॉस और साइन के फॉर्मूले होने चाहिए हर चीज़ के। तो एक्स प्लस वाई के लिए हमारे पास कॉस का तो है, मुझे साइन का चाहिए कि साइन एक्स प्लस वाई कितना आएगा, ऐसी सिंपल टर्म्स है एक्स और वाई एंगल्स के लिए, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, हम इसको ट्राई करते हैं, इसकी साइन एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया साइन, इसको अब एक एंगल जैसा समझिए, एक्स प्लस वाई। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन एक्स बराबर कितना होता है मेरा, कॉस 90 माइनस एक्स। साइन के अंदर जो भी एंगल होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 या पाई बाई टू माइनस भी वो एंगल। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको अब मैंने क्या लिख दिया, साइन इसको कॉस, कॉस में चेंज कर दिया। साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, देखो ये साइन एक्स को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, 90 माइनस उसका एंगल लिख दो, पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस जो उसका एंगल था पहले, पहले एंगल क्या था, एक्स प्लस वाई। तो यार मेरे यहाँ पे क्या आ गया, कॉस पाई बाई टू, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब मैंने क्या किया, इसको कॉस इस 90 माइनस एक्स को एक साथ ले लिया। ठीक है, ये 90 माइनस एक्स और ये माइनस का वाई, ऐसे समझो इसको। इस 90 माइनस एक्स में एक साथ दे रहा हूँ, एक एंगल मान रहा हूँ इसको, और ये दूसरा ऐसे। अब मैं ये वाले आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस वाई टीम क्या आता है, कॉस ये तो एक्स, ये पहला एंगल समझो, फिर माइनस आता है, फिर दूसरा एंगल, तो कॉस पहला वाला एंगल एक्स, फिर कॉस दूसरा वाला एंगल जो माइनस के बाद है, फिर प्लस साइन पहला वाला एंगल प्लस इंटू साइन दूसरा वाला एंगल। सेम वही चीज करेंगे, ये पहला एंगल है हमारा, ये दूसरा एंगल समझ लो इसको, तो क्या आता है हमारा, कॉस फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल, ये आ जाएगा कॉस फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल। फिर क्या आता है, प्लस साइन फर्स्ट एंगल इंटू कॉस, सॉरी साइन फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल, ये आ गया। देखो कॉस फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल प्लस साइन फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये वापस हुआ है कि कॉस 90 माइनस एक्स, अभी पढ़ा था हमने कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये मेरा साइन एक्स बन गया, प्लस फिर क्या आ गया, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो इसकी जगह में कॉस एक्स आ जाएगा इंटू साइन वाई। ये हमारा सेपरेट हो गया एक्स और वाई एंगल। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी क्या आ गई, ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या आ गई है, साइन एक्स प्लस वाई क्या आ गया, साइन फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आ गया हमारा। अब देखो एक्स प्लस वाई वाला हमें मिल गया है, अगर हमको ऐसे ये माइनस वाला भी चाहिए साइन में, तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, इसी फॉर्मूले को क्या करना है, वाई जहाँ जहाँ पर है उसकी जगह माइनस वाई डाल दो, जहाँ जहाँ भी प्लस वाई है उसकी जगह क्या डाल दो, माइनस वाई। तो आपके देखो ये जहाँ जहाँ साइन एक्स पे ऐसे रहेगा, अगर माइनस वाला चाहिए साइन एक्स ऐसे रहेगा, जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह क्या डाल दो, माइनस वाई, जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह क्या डाल दो, माइनस का वाई। तो क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स, कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस वाई रहेगा, ये कॉस एक्स रहेगा, लेकिन साइन माइनस वाई माइनस का साइन वाई हो जाएगा, तो ये माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कॉस साइन चेंज नहीं करता है, साइन में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई की भी वैल्यू आ गई है, सेम है, बस बीच में क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये आ गया। अब क्योंकि अब हमारे पास साइन के फॉर्मूले हैं, कॉस के हैं, हम यहाँ से किसी के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज क्लियर है यहाँ तक। चलो यार देखो, अब हमारी जो नाइन्थ आइडेंटिटी है वो देखो कैसी है, जैसे अगर कॉस फाइव बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस फाइव बाई टू माइनस की तो निकाल दी हमने, प्लस की क्या होगी, सेम ऐसे साइन फाइव बाई टू प्लस की क्या होगी, फिर कॉस पाई माइनस एक्स की क्या होगी, कॉस पाई प्लस एक्स की क्या वैल्यू होगी। देखो इनको निकालना तो बहुत सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, देखो
एक्स प्लस वाई एंगल ऐड हो रहे हैं, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, सेम ये भी प्लस वाला है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ आ जाएगा साइन में प्लस वाली ये वाली, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सेम ऐसे कॉस पाई माइनस एक्स में इसकी वैल्यू यूज करेंगे, एक्स की जगह पे पाई, वाई की जगह एक्स रख देंगे। कॉस पाई प्लस एक्स में कॉस पाई प्लस एक्स ये वाला यूज कर देंगे, एक्स की जगह पे पाई, ये इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमको फिर ये पाई में कॉस और साइन की वैल्यू पता है, 0 1 ऐसे होती हैं, कैंसिल आउट होगी, सिंपल सिंपल से आंसर मिलेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब हम हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर करके इसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सारे के सारी वैल्यूज हम ऐसे याद तो नहीं रख पाएंगे कि कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स की क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होती है हमारी साइन एक्स माइनस में। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होती है हमारी कॉस एक्स, पॉजिटिव आएगा, कॉस पाई माइनस एक्स आएगा हमारा माइनस का कॉस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स भी आएगा हमारा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए करना है, जैसे मैंने इन वैल्यूज को लिखा, मैंने फॉर्मूले में थोड़ी पुट किया और ना मुझे ये याद है। ठीक है, तो कैसे लिखनी है ये वैल्यूज अब हम वो देखते हैं। हमको पता है हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, प्रूफ हमको पता है कि कैसे आएगा इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब हम इस पे जा रहे हैं कि हम याद कैसे रखें, जब वैल्यू निकालनी हो तो क्या हर बार फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब वो डिस्कस करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे। चलो हम हमारी 9th आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज मिक्स टाइप के हैं। चलो देखते हैं। देखो जैसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, देखो हमने दो आइडेंटिटीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी। साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स क्या होता है, ये प्लस का कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसे ही जैसे हमने साइन माइनस का एंगल कॉस माइनस के एंगल की वैल्यू निकाली है, तो ये माइनस आता है वो प्लस आता है। ऐसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या आएंगे उनको चेक कर लेते हैं हमसे। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं कॉसेक की बात करूं, कॉसेक माइनस एक्स कितना होगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स तो नेगेटिव का होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/माइनस साइन एक्स। तो ये तो माइनस का 1/साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, तो माइनस का आ गया ये। ठीक है, क्या ये माइनस का आ गया। ऐसे ना मुझे 10 माइनस एक्स निकालना है, तो क्या आएगा, वो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स नेगेटिव का होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस एक्स ही रहता है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस माइनस को बाहर से लिखो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10x। तो 10 माइनस एक्स भी नेगेटिव का आ रहा है, ये भी नेगेटिव का आ रहा है, ये भी नेगेटिव का आ रहा है। कॉट की बात करते थे, देखो अब बहुत सिंपल है, मैंने इससे पहले देखो साइन का था तो कॉस एक्स सीधे उल्टा करना था। सेम ऐसे 10 है, इसको उल्टा कर दो बस, इसका रेसिप्रोकल करें कॉट माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल होगा तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा। अगर 10 नेगेटिव में आ रहा है तो कॉट भी नेगेटिव में आएगा, बस रेसिप्रोकल तो है। वो दोनों रेसिप्रोकल कर दो, बोथ साइड 1/, लिख दो, तो 1/10 माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स, 1/-10x माइनस अलग से 1/10x कॉट एक्स, ये नेगेटिव रहेगा। सेम ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस माइनस एक्स का रेसिप्रोकल सेक माइनस एक्स, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो माइनस ऑफ एंगल में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव आते हैं, सिर्फ कौन कौन से छोड़ के, कॉस और सेक। ठीक है, अब इसको अलग से याद नहीं रखना है, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमको बस ये याद रखना है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर हमारा कॉस और सेक नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव रहते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, तो हमको बस इतना याद रखना है, देखो माइनस का एंगल किधर को बनेगा, नीचे को, माइनस का एंगल क्या बनेगा, नीचे को, और नीचे को कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। इसलिए देखो कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, माइनस का एंगल नीचे को आता है, और नीचे हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट को इमेजिन करो, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ बाकी सब नेगेटिव आ रहे हैं, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहे हैं। क्लियर है। चलो जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का माइनस ऑफ एंगल लगे तो क्या रहेगा, तो एक बार जल्दी से सबको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ पहले, साइन कॉस
टेन कॉट सेक कॉसेक। जैसे कहीं पर भी ऐसे दिख जाए, ये माइनस का एंगल है, माइनस का एंगल है, माइनस का एंगल, ठीक है। तो मुझे याद हो गया कि जब भी नेगेटिव का एंगल होगा तो सिर्फ दो जने हैं जो पॉजिटिव में आएंगे, वो है मेरे कॉस और सेक, बाकी नेगेटिव में आते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस का टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस का कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स ये प्लस का आएगा सेक एक्स, कॉसेक का माइनस अगेन माइनस का कॉसेक एक्स। तो बहुत सिंपल है कि सब नेगेटिव में आ रहे हैं मेरे, सिर्फ दो टर्म है जो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल होने के बाद भी उनका वो पॉजिटिव में रहेंगे, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सेम वैल्यू आती है, वो है मेरे कॉस और सेक। क्लियर है? ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं वो दूसरे वाले जो ऐसे थे, 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा एंगल हो। ये 90 है ना पाई बाय 2, ये 0 है, 90 फिर ये पाई है। तो ऐसे ही पाई प्लस थीटा अगर कहीं पर एंगल हो और पाई माइनस थीटा एंगल हो तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। फिर पाई बाय 2 के बाद ये कितना आता है 270, 3 पाई बाय 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो क्या आएगा, सेम ऐसे लास्ट में 3 पाई बाय दोबारा से 0 क्या हो जाता है हमारा 2 पाई ऐसा हो जाता है। तो 2 पाई प्लस थीटा भी देख लेते हैं और 2 पाई माइनस थीटा भी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज आप साइन और कॉस में, जैसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, अब हमें पढ़ रहे हैं कि इनकी वैल्यूज हम याद कैसे रखें। प्रूफ तो वहां से हो जाएगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे, इससे आ जाएगा किसी भी वैल्यू को उसमें। जैसे अगर साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू पता चाहिए हमें, साइन एक्स प्लस वाई में डाल दो इसको, ये एक्स है ये वाई, ठीक है, वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा का प्रूफ नहीं पढ़ रहे कि क्या आएगा। अब हम याद कैसे रखेंगे इन वैल्यूज को वो देख रहे हैं, ठीक है। चलो यार वो तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं 90 माइनस थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये 90 है, इसमें से कोई एंगल माइनस कर रहे हो आप, वो फर्स्ट बर्डन में है 90 माइनस थीटा, इधर को यहाँ पे कहीं पे होगा 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो दो चार वैल्यूज तो आपने अभी पढ़ी लिए हैं आइडेंटिटीज में, ये कितना आता है कॉस थीटा, या फिर एक्स लिखोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे एक्स में पढ़ना चाहते हो तो एक्स लिख लो, क्योंकि अभी फंक्शन है एक्स का तो हम एक्स में लिख रहे हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ऐसे ही दूसरा क्या था, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, ठीक है। एक तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, देखो इनको डिवाइड कर दे, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे ही इनका रेसिप्रोकल हो गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स। सेम ऐसे ही कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका उल्टा कॉसेक एक्स। तो ये तो मैं तो ऐसे वही मैं कह रहा हूँ, अगर साइन और कॉस की वैल्यू आप फॉर्मूले से निकाल लोगे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बचता है उसकी वैल्यू निकाल लोगे। बट अब हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, वैल्यू याद कैसे रखनी है, बस वो डिस्कस करना है कि कैसे निकालनी है वो हम समझ गए। ठीक है, वैल्यू कैसे आई है हम समझ गया, बार बार मैं जब मुझे 10 निकालने में बार बार उसको साइन और कॉस में थोड़ी चेंज करते रहूंगा ना। तो डायरेक्टली क्या करना है, ये देखो सबसे सिंपल क्या है, जब भी 90 या फिर 3/2 ये वाले ऊपर वाले ये दोनों, ठीक है, ये एक्स वाले नहीं, पाई और 2 पाई नहीं, सिर्फ कौन से 90 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये लिखा हो और कुछ भी करा हो, चाहे प्लस थीटा करा हो चाहे माइनस थीटा करा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी आपको 90 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 270 डिग्री दिखे और उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, चाहे प्लस थीटा हो या चाहे माइनस थीटा हो या प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। जैसे यहाँ देखो ये 90 था तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, याद रखना है हमको, ठीक है। सबसे पहले पहला क्या कह रहा हूँ मैं, चेंज कब होगा, सिर्फ 90 और 3/2 जब लिखा होगा और प्लस माइनस जो भी एंगल हो उसमें चेंज होगा साइन, मतलब साइन कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में। देखो
टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और सेम उल्टा वो भी कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। बट अगर टू पाई या फिर फाई इसमें कुछ हो, प्लस थीटा या चाहे माइनस थीटा, तब चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ठीक है, पाई और टू पाई में क्या होगा, अगर प्लस माइनस एक्स कुछ भी है, नो चेंज, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, वैसा वाला साइन, साइन कॉस ऐसे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज, और ऊपर वाले में क्या चेंज होगा, देखो साइन कॉस में चेंज होएगा, और कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट वापस टेन में, सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक वापस सेक में। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। अब देखो मैं कोई सा भी फंक्शन उठाओ यहाँ पे, और एंगल का साइन का आपको पता ही है, अगर एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर एंगल हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, सब पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमारा साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव रखेंगे, हम माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है तो उनके लिए पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है, वो नेगेटिव। अब देखो कौन सा एंगल कहाँ लाई करता है ये देख लेते हैं। जैसे पाई बाय टू माइनस थीटा, ये पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, आएगा ना, पाई बाय टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पाई बाय टू प्लस एक्स की बात करूँ, प्लस थीटा की, देखो पाई बाय टू ये है, इसमें प्लस कर रहे हैं छोटा एंगल, पाई बाय टू प्लस एक्स, ऐसे याद रखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट याद रखने हैं। सेकंड, माइंड में सोच सकते हो, देखो पाई यहाँ पर होता है, तो पाई प्लस एक्स यार क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, ये थर्ड में आएगा, पाई माइनस थीटा ये ऊपर को आ जाएगा, तो ये सेकंड में आ जाएगा वापस से। थ्री पाई बाय टू प्लस, थ्री पाई बाय टू इधर होता है, प्लस किया तो फोर्थ में चला गया। थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा किया तो कहाँ आ गया, थर्ड में आ गया वापस। टू पाई प्लस थीटा, ये टू पाई है, टू पाई प्लस थीटा ऊपर को चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टू पाई माइनस थीटा ये वापस से किधर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस अगर एंगल देख के आप समझ जाओगे, तो सबसे पहले हम एंगल देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उस हिसाब से हम उसका साइन लगाएंगे। तो अभी बहुत इजी होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कॉम्प्लिकेट हो गया होगा ये। क्या करना है, सिंपल सा, पहले हम उसका क्वाड्रेंट सोचेंगे, अगर क्वाड्रेंट हम सोचने के बाद हम उसका साइन लगा देंगे। साइन के बाद हम ये सोचेंगे कि वो साइन में से कॉस में चेंज होगा, टेन से कॉट में चेंज होगा, सेक से कॉसेक में चेंज होगा या नहीं। कब चेंज होगा, पाई बाय टू और थ्री बाय टू के लिए चेंज होगा, और फाइव टू पाई के लिए चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखो बहुत सिंपल है, कोई सा भी उठा लो फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट में से कुछ भी उठा लो, सपोज मैंने टेन उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पर से कोई सा भी एंगल उठा लो, सपोज आपने ये उठा लिया, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब चाहूँगा तो मैं या एक्स ले लो, इसको थीटा ले लो, जो भी लेना है। अब मैं निकालना चाहूँ तो इसको वैसे भी निकाल सकता हूँ आइडेंटिटीज से, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमको सीधे याद रखना। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेंट सोचता हूँ माइंड में, थ्री पाई बाई टू मेरा इधर होता है, और प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, वहां सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव, तो साइन लगा दिया सबसे पहले। तो सबसे पहले सिंपल यही करना है, क्वाड्रेंट सोच के यहाँ पे साइन लगा देना है, प्लस का माइनस का जो भी, साइन लगा दिया। साइन के बाद क्या करना है, आपको सोच रहे हैं टेन टेन ही रहेगा या कॉट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो टेन कॉट में चेंज हो जाता है या फिर सेम रहेगा। अब देखो थ्री पाई बाई टू, मैंने भी बताया था कि पाई बाई टू इधर पॉइंट निकले और थ्री पाई बाई टू जो चेंज हो जाता है, तो चेंज होगा, टेन किसमें चेंज होता है हमेशा, कॉट में, तो कॉट लिख दिया। अब जो बचा हुआ एंगल है उसको लिख लो, तो ये आ गया टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा को हम लिखेंगे माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, सिंपल सा ना। चलो एक ऐसे कुछ और ट्राई करते हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ मुझे, सपोज मैंने सेक ले लिया, अब मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे दे वहाँ से, सपोज ये ले लेता हूँ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। सेम वही, सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट सोचूंगा कौन सा क्वाड्रेंट है, उस हिसाब से अपना साइन लगाऊंगा। पाई प्लस थीटा, पाई कहाँ पर होता है, ये होता है पाई, प्लस थीटा किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ होता है सेक पॉजिटिव, माइनस लगा दिया। अब आपको ये सोचना है सेक कॉसेक में चेंज होगा या नहीं, है सेक ही रहेगा। पाई प्लस होता है तो सेक सेक रहता है, कब चेंज होता है, सिर्फ इधर पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू में चेंज होगा, यहाँ पर पाई और टू पाई के लिए चेंज नहीं होगा, तो सेक का सेक ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, थीटा लगा दो बस, ये आ गया। ठीक है, ऐसे कोई और बताओ, थर्ड कुछ और ले लो, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी ले लो। ठीक है, कॉस दे दिया मैं,
कोई भी एंगल उठाओ यहाँ से, ये उठा लो, चलो 3 पाई/2 माइनस थीटा। 3 पाई/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो 3 पाई/2 ये है, नहीं सॉरी 3 पाई/2 ये है, और माइनस थीटा किया तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 3 पाई/2 में चेंज होएगा, पाई/2 और 3 पाई/2 में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ठीक है, कॉस साइन, ये मैंने अभी बता दिया था आपको, देखो फिर से बता देता हूँ। साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस वापस साइन में। टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में चेंज होगा, अब कॉसेक सेक में, ऐसे उल्टा इसे। तो कॉस साइन में चेंज हो गया, और बस जो एंगल होगा एंगल लगा दो, माइनस का साइन थीटा आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। साइन साइन किस हिसाब से लगाना है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये चेंज होगा या नहीं, या कॉस का कॉस रहेगा कि चेंज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। ठीक है, अगर पाई/2 और 3 पाई/2 है तो चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं है तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, और जो भी ये यहाँ एंगल बजा उसका यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अगर ये प्लस होता तो क्या फर्क पड़ जाता, देखो अब 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 कहाँ पर है, ये है 3 पाई/2 प्लस थीटा, मतलब इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव रहेगा ये, क्योंकि 3 पाई/2 है तो फिर से कॉस को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, साइन में। बस जो एंगल है उसको लिख दो, तो प्लस का साइन थीटा आ गया इस बार। बस इस तरीके से करना है आपको, तो आप किसी को भी किसी में ऐसे कन्वर्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है ये सब? फाइनली मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना है हमको, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा देना है। एक बार साइन लगा दिया, फिर आपको यहाँ देखना है कि ये पाई/2 है, 3 पाई/2 है, तो इसको चेंज करेंगे किसी में, किस में चेंज करते हैं, किस हिसाब से, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, और इसका उल्टा भी चेंज कर दिया, और उसके बाद जो भी यहाँ पे एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना। क्लियर है? चलो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 10 है हमारी, 10x+y इज इक्वल टू 10x+10y 1 माइनस 10x10y। चलो इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। देखो 10x+y की, हम को साइन x+y की और कॉस x+y का टर्म पता है, तो अब हम टेन कॉट कुछ भी निकाल सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, 10x+y कितना होगा हमारा, साइन x+y अपॉन कॉस x+y इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन x+y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आता है, साइन x कॉस y प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेम अब नीचे कॉस x+y है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, कॉस x+y कितना होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन। ठीक है, तो यहाँ देखो अब जैसे ये आ तो गया, अब ये वाली फॉर्म जो है देखो, ये बहुत याद करने के लिए भी बहुत अजीब सी, ऊपर से 10 का है, तो अगर ये 10 में होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, क्योंकि इसको याद रखना भी मुश्किल है, तो ऊपर वाली फॉर्म ज़्यादा ईजी है याद रखने के, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको जो है, इस पूरे को हम कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सब 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्म आ जाएगी। तो क्या करना है, कॉस एक्स कॉस वाई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो, कौन सेम यहाँ पे भी वही करना है, कॉस एक्स कॉस वाई, इसको भी डिवाइड कर दो कॉस एक्स कॉस वाई से। देखो क्या आ जाएगा, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, वन आ गया, कितना आ गया, साइन अपॉन कॉस 10x प्लस साइन अपॉन कॉस अगेन 10y अपॉन 1 माइनस आगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई 10y। तो ये आधी फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, ये सिंपलर भी है, 10x+y इज इक्वल टू 10x+10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्लियर है? अब देखो ये हमारी 10x+y के लिए थी। ठीक है, ये प्रूफ में मिटा रहा हूँ। अगर मुझे x माइनस वाई के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो, y की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस वाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10x माइनस वाई, तो क्या करना है, सिंपली y की जगह पे क्या आ गया है, y की जगह पे प्लस वाई की जगह माइनस वाई, तो जहाँ जहाँ y है उसकी जगह माइनस वाई पुट कर दूँ, 10x प्लस 10 y की जगह पे माइनस वाई।
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है टेन माइनस वाई कितना होता है हमारा, माइनस का टेन वाई। सब नेगेटिव में आते हैं, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये टेन एक्स ये माइनस का टेन वाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये वन माइनस टेन एक्स इंटू ये भी माइनस का टेन वाई हो जाएगा। और जब आप इसको इंटू करोगे ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो टेन एक्स माइनस वाई कितना आ गया, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। देखो सेम है, बस साइन चेंज हो गया। इसमें क्या था, यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस था, नीचे माइनस था। इस बार माइनस वाले में क्या, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है, जो साइन यहाँ पर आता है वही न्यूमरेटर में आता है, ऐसे आता है। टेन एक्स प्लस वाई में क्या, टेन एक्स प्लस टेन वाई, नीचे अपोजिट साइन आएगा फिर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। यहाँ पे माइनस में ऊपर ही माइनस है, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई, नीचे उल्टा प्लस आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन क्या है, तो क्योंकि आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा नॉट डिफाइंड कब हो जाता है, टेन थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। डिनोमिनेटर मतलब कॉस एक्स क्या होता है, जीरो। कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब टू एन प्लस वन पाई बाई टू के लिए, जब हमारा एंगल कितना हो, हमने पढ़ रखा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मतलब पाई बाय प्लस माइनस पाई बाई टू पे, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू ले, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू पे, इन सब जगह पे टेन थीटा क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइन हो जाता है हर जगह। ठीक है, तो हमारा अब क्योंकि हमने टेन पे रखा है सारा फॉर्मूला, तो टेन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जहां पर भी आपको ये फॉर्मूला दिखेगा ना, वहां पे हमेशा एक कंडीशन लिखी होगी, वो इस वजह से लिखी होती है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो बस बोल रहा है कि ये काम नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉट डिफाइन होंगे तो फिर ये फॉर्मूला डिफाइन कैसे रहेगा। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन है, एक्स वाई, एक्स भी एक एंगल है, तो टेन एक्स भी नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, टेन वाई भी नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, और एन एक्स प्लस वाई इधर वाला भी ये भी टेन का है, तो ये भी नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन एंगल है, एक्स एक्स वाई और एक्स प्लस वाई क्या नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एंगल क्या नहीं होने चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, या तो ऐसे बोल दो। और एन क्या होगा, एलिमेंट ऑफ जेड। ये हमने पहले से पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, कि कॉस जीरो कब होता है, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। ओके, या फिर मैं सिंपल वर्ड में बोल सकता हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए कोई सा भी एंगल, ना एक्स ना वाई ना एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिंपल वर्ड में और बोलना चाहोगे, ये बोल दो कि नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, ना टेन एक्स नॉट डिफाइन आना चाहिए, ना टेन वाई ना टेन एक्स प्लस वाई, किसी की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे ही इसके लिए क्या बोलेंगे हम, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल एक्स माइनस वाई, ये क्या नहीं होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये अलाउड नहीं है जहाँ पे एन मेरा जेड है। ठीक है, ये इनमें से कोई सी वैल्यू और मल्टीपल ऑफ वाई नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाते हैं उनमें। क्लियर है। चलो देखो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास, जैसे जैसे हमने टेन में पढ़ा भी, कॉट एक्स प्लस वाई है। क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई। अगेन हम जैसे टेन में किया था सेम भी कर देते हैं। कॉट होता है कि हमारा कॉस अपॉन साइन, तो कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि कॉस और साइन के फॉर्मूला हमको पता है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेम ऐसे ही कॉस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फिर से थोड़ा फॉर्मूला वैसा है। अगर मुझे इसको कॉट में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो कॉट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो कॉस और अपॉन साइन जहाँ जाएगा उसको हम कॉट में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कॉस है ऑलरेडी, अगर इसमें साइन से डिवाइड कर दो दोनों को तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं पूरे में। ठीक है, साइन एक्स अपॉन साइन वाई से, तो डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर रहा हूँ साइन एक्स अपॉन इंटू साइन वाई से, क्योंकि दोनों टर्म चेंज हो जाएंगे और बाकी भी चेंज हो जाएगी। साइन एक्स इंटू साइन वाई, हर एक टर्म को मैंने इससे डिवाइड कर दिया।
ठीक है, तो देखो क्या आ गया है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो ये कॉट एक्स हो गया, कॉस अपॉन साइन अगेन फिर से कॉट होता है तो ये कॉट वाई हो गया, माइनस से कैंसिल आउट होके 1 आ गया, अपॉन में क्या आएगा, साइन से साइन कट गया, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। इसको इधर उधर, तो देखो क्या ये कॉट एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो थी 12th आइडेंटिटी, ये क्या आ गया, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, कॉट एक्स प्लस वाई आ रहा है, कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। अगर ऐसे ही मुझे एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी की है तो मैं सिंपली अब क्या करूंगा, आप दोबारा से प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी है ही, इसमें वाई वाई यहाँ पर है, वहां पे माइनस वाई पुट कर दो, वाई की जगह पे माइनस वाई पुट कर दो, आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉट एक्स की जगह पे एक्स रहने दिया, वाई की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, माइनस का वाई, तो जहां जहां वाई है वहां पे माइनस वाई रख दो, कॉट एक्स ऐसे रहेगा, कॉट माइनस वाई -1 अपॉन कॉट एक्स ऐसे रहेगा, कॉट -y। हमने पहले डिस्कस किया था सिर्फ कॉस और सेक नेगेटिव में पॉजिटिव रेट दें, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। अब एक काम करो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कॉट एक्स कॉट वाई +1 हो जाएगा, और माइनस पे नीचे भेज दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉट वाई पॉजिटिव हो गया, कॉट एक्स नेगेटिव हो गया, ये हमारा कॉट एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो देखो अगर इसको अगर याद रखना, देखो यहाँ पे ना वाई वाला पहले आ रहा है इस बार, तो इसमें तो हाँ यहाँ पे भी आ रहा था पहले, इसमें तो क्या है प्लस में तो किसको भी कहीं लिख लो, तो इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये टेंशन थोड़ा सा अलग है इसमें ना, टेन में ज़्यादा इजी बैठा था, तो इसको याद भी करा पड़ेगा, तो कॉट एक्स प्लस वाई को क्या करना है, दूसरा कॉट एक्स माइनस वाई ऐसे लिखेंगे, प्लस वाले में नीचे प्लस आता है ना, तो पहले वाई लिखना है लेकिन हमको, ठीक है, कॉट में हमेशा हम पहले वाई लिखेंगे, तो नीचे इसके भी हम कॉट में पहले वाई लिखेंगे फिर कॉट एक्स लिखेंगे, पहले वाई वाला फिर एक्स वाला, पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव है नीचे, पहले नीचे वाला लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर कॉट एक्स कॉट वाई आएगा और यहाँ 1 आएगा, कॉट एक्स कॉट वाई यहाँ 1, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ठीक है, ये हो गया। सेम ऐसे जैसे हमने 10 में लिखा था, अब हमारा कॉड भी है तो कॉड भी नॉट डिफाइंड नहीं है, जो कुछ वैल्यूज पे कॉड नॉट डिफाइंड होता है, कॉड नॉट डिफाइंड कब होता है, देखो कॉड होता क्या है, कॉस अपॉन साइन, जब जब साइन 0 हो जाए तब कॉड नॉट डिफाइंड हो जाता है, साइन 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ये हमने डिस्कस किया था, मतलब n पाई पे, ठीक है, n पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी इंटीजर इंटू पाई है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों केस में कंडीशन क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में हम इस फॉर्मूले के साथ आपको हमेशा कंडीशन क्या दी होगी कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, जो एन एलिमेंट ऑफ जेड है। सेम ऐसे ही सेकंड वाली की कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एन एलिमेंट ऑफ जेड है, क्योंकि उस वैल्यू के लिए कॉड नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला इन वैल्यूज़ के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें नॉट डिफाइन हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है।